हम करेंगे हर मजलूम की हिमायत। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हुरैन फातिमा और आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज HD चैनल। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। कराची जिला मलीर के इलाके बैंस कॉलोनी की हालत जार पे आपकी फराहम करदा खबर में मौजूद मालूमात को दुरुस्त और बेहतर अंदाज में पेश किया गया है। झैल में तरमीम शुदा और मुकम्मल खबर पेश की जा रही है। बैंस कॉलोनी के टूट फूट का शिकार सड़कें और नाले, अवाम शदीद परेशान। कराची जिला मलीर के इलाके बैंस कॉलोनी की अहम सड़कें और नाले खस्ता हाली का शिकार हैं, जिसकी वजह से मुकामी रिहायशी स्कूल जाने वाले बच्चे, मस्जिद के नमाजी और मदरसे के तलबा शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। मीरा हाईवे के बाद बैंस कॉलोनी के मरकजी शाहराह भी नाकाबिले इस्तेमाल हो चुकी है। इंतजामिया की खामोशी, नुमाइंदों की गफलत। मुकामी इंतजामिया, KMC, DMC और मुंतखब अवामी नुमाइंदे सूरत हाल पर खामोश तमाशाई बने हुए हैं। अवामी शिकायत के बावजूद इलाके के बुनियादी मसाइल हल नहीं किए जा रहे। मुंतखब नुमाइंदे खासतौर पर पीपल्स पार्टी के नज़ीर भुट्टो जिनकी काबीना अवामी मसाइल हल करने में मुकम्मल नाकाम नजर आते हैं। अवाम की शिकायत और मुतालिबात। रोजनामा हिमायती न्यूज के नुमाइंदे ने बैंस कॉलोनी के मसाइल को उजागर करते हुए इलाके की हर गली में मौजूद टूट फूट की निशानदही की है, लेकिन पीपल्स पार्टी के नुमाइंदों ने कहा है कि वो अपनी मर्जी से मखसूस जगहों पर काम करवाएंगे। उनके मुताबिक बजट महदूद है और उनके जाती मामलात भी इसमें शामिल हैं। बैंस कॉलोनी एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी का मरकज है। पूरे पाकिस्तान के मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन इस इलाके को मुसलसल नजरअंदाज किया जा रहा है। अवाम ने पीपल्स पार्टी की आला क़यादत से अपील की है कि वो फौरी तौर पर इलाके के मसाइल का नोटिस लें और बैंस कॉलोनी की सड़कों, नालों और दीगर बुनियादी सहूलियात को बेहतर बनाएं। हाकिम अली दाल की रिपोर्ट। जी, मैं हाकिम अली दाल, आप देख रहे हैं हिमायती न्यूज़। हमेशा हिमायत करता रहा। आज मैं मौजूद हूँ कटल कॉलोनी का, जो सबसे बड़ा रोड है, जो इस पे लाखों रुपया लागत होने के बावजूद भी जो रोड बना है मेरान हाईवे की तरह, आज मैं उसको आपको हालत सूरत दिखा रहा हूँ। ये रोड बंद है। यहाँ स्कूल सामने मदरसा है, बच्चे भी हमारे साथ मौजूद हैं। अभी उनको रास्ता नहीं है निकलने का, तो यहाँ अपने मदरसे, अपने मस्जिद में जाएं। और ये रोड बिल्कुल एक जैसा हो रहा है और कोई इस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। बात करता हूँ, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, उनके साथ भी मासूम बच्चे हैं, तो उनका क्या कहना है? सर, ये इतनी गंदगी, इतनी सर, ये 3 दिनों से हम लोग यहाँ पर बहुत परेशान हो गए हैं। पानी जो है ना रुक ही नहीं रहा है। चेयरमैन साहब को भी बोल दिया है। यहाँ पर जो स्वीपर लगे हुए हैं ये भी बेचारे परेशान हो गए। ये सारे भैंसों के बछड़े, कट्टे, बोरे तूड़ी के भर भर के इसके अंदर डाल देते हैं। इससे हम क्या करें? अभी आप लोगों से गुजारिश है, हमारा मसले का हल निकालें ताकि हमारा आना जाने का रास्ता सही हो। हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, मदरसे जाते हैं, हर बंदा यहाँ पर परेशान है। मेहरबानी करें। रोड नंबर कौन सा सर? ये रोड नंबर 6। ये अभी रोड बना है नया, वर्ल्ड बैंक वालों ने बनवाया है। ये तो अभी 15 दिनों में खत्म हो जाएगा। बेटा, आप इधर इसी स्कूल से, इसी रास्ते से स्कूल जाते हो? जी अंकल। बच्चों की हालत देखो यहाँ क्या हो रही है। आप पानी की वजह से टाइम तो बहुत हो गया, स्कूल भी नहीं जा पाए हो? नहीं ना अंकल। तो अभी ये पानी से या इसी नाले से गुजर कर जाना पड़ता है? हाँ ना अंकल। तो आपको देख रहे हैं क्या, रास्ता साफ होना चाहिए? जी जी। अच्छा, कोशिश करूँगा। यहाँ की रोडों पे पानी है। सर, ये देख लो, आपके सामने ही है। तो ये आखिर गवर्नमेंट का काम है। KMC इदारे हैं, तनख्वाहें लेते हैं। तो इसमें मैंने सुना कोई तय पे इदारे पे बंदे भी लगाए गए हैं, तो वो बंदे अभी बंदे कुछ भी नहीं है। वैसे अपनी मदद आपके तहत लोगों से पैसे लेकर ही काम करते हैं। अभी आवाम पैसे देके फिर काम करवाती है, तो सही। हमारे साथ स्कूल के बच्चे जो है यहाँ तालीम मदरसे में पढ़ते हैं, वो भी मौजूद है, इस बात की गवाही दे रहे हैं। तो हमें रास्ते क्लियर नहीं हो रहे। हर रोड, हर गली, मदरसा, मस्जिद के आगे गंदगी हो रही है। तो हमारे साथ बच्चे मौजूद है, उनसे ये बहुत इन्होंने देखो गंद है सारा, बहुत। ये बाड़ी कौन से स्कूल में पढ़ते हो? हम ये सामने वाले नेशनल में। ये रोड नंबर कौन सा है? रोड नंबर 6। तो उसकी ये हालत है, इसी रास्ते से गुजरते हो? जी वाले सारा गंद फेंक देते हैं, पानी बाहर। सामने अल्लाह का घर है, मदरसा है, इसलिए ये पानी बाहर आ जाता है। बच्ची आती जाती है मदरसे में, मदरसे होती है रास्ते की। ये मेहरबानी करें, ये साफ करवाएं। और गवर्नमेंट देख रही है, क्या काम है यहाँ पे? भाई गंदगी बहुत है, पानी की तंगी है, गैस नहीं है, बिल जो आ रहे हैं बड़े, ये नाले, ये सारा गाड़ी बस रही है, गाड़ी सर्विस करा के अभी आया। तो मैं यहाँ से बस कोशिश करूँगा। और यहाँ से जो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चलती हैं उनसे भी। ये रोड के बारे में क्या कहोगे सर? भाई, हम लोग हुक्मरान से यही कहना चाह रहे हैं कि भाई मेहरबानी, बेस कॉलोनी में कोई रोड सही नहीं है।
पूरी बेस कॉलोनी में रोड में कचरा भरा हुआ है, एक गली नहीं है। यहाँ के जितने भी हुक्मरान हैं वोट है वो खाते खुद है, कोई तरक्याती काम नहीं चल रहा हमारे पास यहाँ पे। ये जितने भी है सब खानों के चक्करों में, कोई भी हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे कोई पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, तहरीक लब्बैक हो, कोई भी हो, कोई नहीं हमारी सुनता है। और यहाँ पे जो अगर बहस मरती है, हम लोग कहीं साइड में फेंक दे, वहाँ पे हमारे ऊपर पुलिस वाले एक्शन उठाते हैं, भाई यहाँ पे नहीं फेंको। भाई हम लोग कहाँ पे फेंके? साइड में फेंक रहे, फिर भी हमारे इंसाफ नहीं मिला। कहीं और फेंक दे तो हमारे ऊपर वो भी हमारे ऊपर जुर्माना लगाया जा रहा है। कचरा बाहर में वो भी जुर्माना, कहाँ फेंके हम लोग कचरा? यहाँ पे ये प्रिंसिपल वाले जो उनसे बाहर लगा रहे, शहरों में सफाई कर रही, कराची बेस कॉलोनी में कोई नहीं कर रहा। सब आपको सिंध गवर्नमेंट देख लिया, उनको क्या देना है? जी, सिंध गवर्नमेंट देख लिया, उनको क्या देना है? सिंध गवर्नमेंट से हम लोग यही कह रहे हैं कि भाई मेहरबानी करके हमारी बेस कॉलोनी का कुछ न हमारे साथ कोई कोऑपरेट करे, ताकि हम लोग इस रास्ते को साफ सुथरा कर देंगे।